नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्फ्लिक्ट एरिया में। चलिए देखते हैं इंडिया आर्मी साइलेंट वॉरियर जो बिना आवाज के करते हैं दुश्मन पर नजर। गणतंत्र दिवस 2026 कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना एक खास नजर पेश करेगी। इस बार परेड में पशु शामिल होंगे, कुत्ते, चील, ऊंट और जास्कर पोनी। निगरानी, खोज, सुरक्षा और खतरे की पहचान में सेना की मदद के लिए। मैं जानना चाहूँगा किस जो इस बार आरबीसी का एलिमेंट रहेगा परेड में, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? सो आरबीसी जैसा कि आपने बताया बहुत ही यूनिकली क्यूरेटेड कंटिजेंट है इस बार रिमाउंट वेटनरी कोर का। उसमें हिस्सा लेने वाले जो जानवर है वो इस प्रकार से हैं। हमारे पास 2 बैक्टीरियन कैमल्स है जो कि लद्दाख से आए हैं, 4 जंस्कारी पोनीज है, 4 रैप्टर्स हैं एंड बाकी जो आप देख सकते हैं नॉर्मल अपने आर्मी डॉग्स भी इस कंटिजेंट का हिस्सा है। इस बार ये कहा जा रहा है कि जो डॉग्स हैं वो भारतीय ब्रीड के डॉग्स हैं, तो वो कौन से डॉग हैं जो इस बार जो परेड में शामिल हैं और उनका सेना में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? हमारे पास 5 टाइप के इंडिजिनियस ब्रीड के डॉग्स इस कर्तव्य पथ में हिस्सा ले रहे हैं। उसमें से जो 5 ब्रीड्स हैं वो है मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, राजपालायम, चिप्पी पिर्रई और कोम्बई ब्रीड्स। एंड इनका जो ऑपरेशनली इम्पोर्टेंट रोल होता है वो स्पेशलाइज्ड वर्क रहता है जो कि 2 तरीके में डिवाइडेड होता है, एक प्रोटेक्शन पर्पस, एक डिटेक्शन पर्पस। डिटेक्शन वाले जो डॉग्स होते हैं उनका काम रहता है जैसे कि एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, माइन डिटेक्शन, ट्रैकिंग, सर्च एंड रेस्क्यू एंड एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस। और जो प्रोटेक्शन पर्पस में डॉग्स होते हैं उनका रोल रहता है असॉल्ट में और गार्ड डॉग के रोल में। तो इसी तरीके से इन डॉग्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशनली रेलिवेंट रोल्स में किया गया है। चील का भी भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है एंटी ये जो ड्रोन ऑपरेशंस में, वो किस तरह से, उनके बारे में कुछ बताएं। जो चील है वो मेनली हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं 2 मेन पर्पस के लिए, एक एंटी ड्रोन ऑपरेशंस एंड दूसरा सर्विलेंस में। आप देख सकते होंगे कई विजुअल्स में भी जो आपके पास पहले आए हैं उनके सिर पे एक छोटा सा कैमरा माउंट किया हुआ है। तो हम उनको इस तरीके का ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उस कैमरे की मदद से उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज यूज करते हुए उनको सर्विलेंस में इस्तेमाल किया जा सके। जो एंटी टेरर ऑपरेशन है या प्रोटेक्शन के ऑपरेशन, उसमें खासतौर से चील और डॉग्स को कैसे, कितना मुश्किल होता है या क्या चैलेंजेस होते हैं उनको ट्रेनिंग? जो ट्रेनिंग एस्पेक्ट है एनिमल्स एंड बर्ड्स का, उसमें न्यूरो साइंस इन्वॉल्व होता है। एंड अगर आप उस साइंस को समझे, पढ़े और अपने तरीकों को उस हिसाब से मॉडिफाई करके बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, देन ये जानवर जो है हाईली ट्रेनेबल होते हैं। एंड हम उसी साइंस को पढ़ के और समझ के इन एनिमल्स का ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ इस बार की परेड में जब आप इस तरह के तीनों एलिमेंट जो जानवर हैं, चील हैं, डॉग्स हैं और ऊंट का इस्तेमाल, ये पहली बार हो रहा है? हाँ जी, द फर्स्ट टाइम रैप्टर्स, बैक्टीरियन कैमल्स एंड ज़ंस्कारी पोनीज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड। धन्यवाद। तो हर्षिता ने हमें बताया कि पहली बार रिमाउंट वेटनरी कोर एक यूनिक आइडिया के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में उनके जो जानवर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर सेना की इस अनोखी शक्ति को सलाम।